अब वतन मेरी जान बोलेगा, अब वतन मेरी जान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा। जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा। और ऐसे ही दिल को बुलाना चाहता हूं भाई विनीत भारद्वाज जी को। क्या कि थक कर रात को मर जाएंगे, सुबह फिर हम कब्र से उठेंगे, दफ्तर जाएंगे। तो आपकी उपस्थिति प्रणम्य है और बस बहुत कम समय है। आदरणीय का आदेश रहा है कि 7 से 10 मिनट के बीच में। मेरा भी यही मानना है कि साधना और साधने में इससे ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए। शुरू होना चाहता हूं, आपका आशीष मांगता हूं। 10 से 15 मिनट का समय कि आप सुनेंगे अवसादों को, आप सुनेंगे अवसादों को, अथवा कोई गजल सुनाऊं, पीड़ा अंतर मन की कह दूं, पीड़ित नैना सजल सुनाऊं, तुम्हें सुनाऊं कैसे रावल मन में प्रेम बयार उठी थी, शीश काटा और भेज दिया, या हाड़ी के हुंकार उठी थी, या फिर कसमे रस्मे वादे जो पद्मा के मन में थे, अरिदल आता तूर दिखते रावल कैद वतन में थे। और तुम्हें सुनाऊं 16 सहस्त्र कैसे उस यज्ञ का हव्य हुई, और रक्षा सती भाव की करके सीता क्यों कर तज्जे हुई। या फिर कह दूं सुर्ग होठ की में झरती मधुरिम मुस्काने, अथवा कह दूं क्रांति ज्वाल सीने में पाले कुछ दीवाने, जो जपते थे सदा भारती जन्मदात्री तात बिसारे, रंग राग से मुक्त रहे और तन मन जीवन देश हितवारे। दयानंद की बोली गाऊं आंदोलन की नींव बनी, या आराधन उनका कर लूं जो सत्ता के निरे धनी, शेखर को कहो याद करूं या सत्य अहिंसा चंग बजाऊं, नेहरू गांधी सर पे रखूं के 7 लाख को शीश नमाऊं। वाह वाह, बहुत चुन देता हूं। पीछे बैठा हुआ था तो एक तस्वीर मुझे पीछे से देख रही थी, मूंछों पे यहां ताव था, पिस्टल लगा हुआ था, पीछे चित्र लगा हुआ है बड़ा खूबसूरत। छंद निवेदित करता हूं। हाँ, स्वागत है भैया। कि यश अधोगति करे, तर्कहीन मति करे, और बड़ी भारी क्षति करे बिरतानी ताज को। यश, इसमें एक बीच में बहुत बारीक व्यंग आएगा, आप पकड़िएगा और आपके ध्यान में आ जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा। कि यश अधोगति करे, तर्कहीन मति करे, बड़ी भारी क्षति करे बिरतानी ताज को, और धिक्कारे दुश्मन को, बैरी विभीषण को, फूल वाली अचकन को, फिरंगी राज को। एक मिनट, ध्यानत्री में कार्यक्रम में था तो कि धिक्कारे दुश्मन को, बैरी विभीषण को, फूलवारी अचकन को, फिरंगी राज को, और तजे सारे मनोरथ, काल है प्रतीक्षा रत, भिड़ा सिंह आज तो सुराज के समाज को, और पेड़ को बनाए किला और हृदय को शिला, अंततः आजाद मिला बचन की लाज को। भैया राम के ऊपर पढ़ रहे थे। बहुत प्रसन्नता का विषय यह है कि मेरा कुछ तीसरा या चौथा कार्यक्रम आर्य समाज के तत्वाधान में है, और मैं चित्र में पीछे राम और कृष्ण देख पा रहा हूं। तो ये तो तय है कि चित्र ही नहीं पूजते, चरित्र पूजते हैं। उन्हीं के 1-2 छंद देता हूं। स्वयंवर का एक प्रसंग मेरे ध्यान में आ रहा है, वहीं से शुरू हो जाता हूं। विश्वामित्र दोनों कुमारों को लेके और मिथिला की तरफ निकले हैं, और
आगे बढ़ रहे हैं तो उस पे एक छंद है कि मांगने में चतुराई विश्वामित्र ने उठाई, मांगलाए रघुराई अवध ने माना था। मांगने में चतुराई विश्वामित्र ने उठाई, मांगलाए रघुराई अवध ने माना था। और जीवन अगन होगा, राम होंगे, वन होगा, कठिन वचन होगा, मन से निभाना था। और मिथिला का मार्ग हो या मार्ग बीच मिथिला हो, मौन स्वयं रहे राम, ऋषि लक्ष्य ठाना था। और स्वयंवर निमित्त मात्र नियति निभाने को, वरने के बाद मातु जानकी को लाना था। पिनाक उस धनुष का नाम था जो स्वयंवर में रखा गया था, और भूमिजा माता सीता का दूसरा एक नाम है। छंद निवेदित करता हूं, श्रवण कीजिए कि भूमिजा भविष्य भाग रेखा था, पिनाक धनु कठिन था प्रण, ऐसा प्रण मिलता न था। भूमिजा भविष्य भाग रेखा था, पिनाक धनु कठिन था प्रण, ऐसा प्रण मिलता न था। और लगते थे जोर चहूं और, किंतु उस भोर प्रण के समक्ष कोई वीर थमता न था। और पलट गए हैं कुछ केवल दरस पाके, और कुछ के प्रयास में वो चाप डुलता न था। और प्रण पूर्ण करने को राम खंड खंड किए, कोदंड अखंड जो हिलाए हिलता न था। अंतिम अपने विदाई की 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, मुझे आशीष दीजिएगा कि जन्म लेकर जी रहे, आदरणीय पूरी कविता का निचोड़ बाद की 4 पंक्तियों में आपका आशीष मिले कि जन्म लेकर जी रहे हो, क्या यही पर्याप्त है? यह विधा तो आप में क्या पशुओं में भी व्याप्त है। और पशु भी तो मात्र पोषक होते निज संतान के, आप क्यों कर पात्र ठहरे श्रेष्ठता के मान के। क्या हुनर है आप में जिसको सहेजूं वो बताओ, श्रेष्ठ कृति हो ईश की साक्ष्य हो जो तो दिखाओ। घर बड़ा हो धन हो ज्यादा बस इसी उत्कर्ष में हो, ज्ञान चाहे शेष ना हो जोड़ने के हर्ष में हो। और धन ये जिसको जोड़ते हो साथ जाएगा नहीं, ज्ञान से वंचित कमाना काम आएगा नहीं। यदि कमाना चाहते हो तो कमाओ, पुण्य लेखे वे ही सहगामी जगत में पीढ़ियों ने है वे देखे। वे ही सहगामी जगत में पीढ़ियों ने है वे देखे। पुण्य कर्मों की कमाई धर्म का आधार है, मैं नहीं तू मंत्र शाश्वत प्रेम एकाकार है। मैं नहीं तू मंत्र शाश्वत धर्म एकाकार है। एक होना तत्व जिसका, ध्यान दीजिएगा, एक होना तत्व जिसका जगती का जो सार है। और वेद ही वो तत्व है जो तत्व के भी पार है। वेद ही वह तत्व है जो तत्व के भी पार है। तो तत्व से बुद्धत्व पाकर, तत्व से बोद्धत्व पाकर ज्ञान गुण सिमरन करो, संतति को साक्षी कर लो, वेद का अध्ययन करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।